जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूं, ये कविता श्री चंद्रशेखर आजाद जी पर है। इसको आप स्किप मत करना, जरूर सुनना। और जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, चंद्रशेखर क्या चीज है। तो साथियों, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और खूब अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और साथियों, और ज़्यादा ही अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को ज़रूर प्रेस करना, ताकि इस तरह की कविताएं देश हित में और जनहित में मैं आप तक पहुंचाता रहूं, अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो सुनिए कि एक इंसान बड़ा महान और डालेगा हम सब में जान। और नाम चंद्रशेखर है जिसका, संघर्ष है जिसकी पहचान। और एक इंसान बड़ा महान डालेगा हम सब में जान। कि साथियों, इस देश में बहुजनों में केवल एक चंद्रशेखर ही ऐसा इंसान है जो हम बहुजनों को, यानी 75 साल 80 साल बीत जाने के बाद भी आज तक आजादी नहीं मिल सकी। वही चंद्रशेखर फिर से हम लोगों को आजाद करा सकता है, आजाद कर सकता है। बाकी सब लोग हमारा वोट लेने वाले हैं, केवल झूठी मूठी बातें हम सब लोगों को बताने वाले हैं, मगर हमारे हित की बात करने वाले नहीं। आपने देखा होगा संसद भवन में, विधानसभा भवन में कोई नहीं बोलता हम बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि एक चंद्रशेखर ही जी ऐसे हैं जो हम सबकी आवाज सुनते हैं और हम सबको न्याय दिला सकते हैं। और दूसरी लाइन जरूर सुनिए कि कभी बड़ी आजादी देश की, रहा बड़ा जिसका योगदान। और आज खड़ा फिर साथ सभी के, आता है वो हिंदुस्तान। कि साथियों, ये चंद्रशेखर दूसरी बार जन्म लेकर इस देश में पैदा हो गया है। जब भी यहाँ बहुजनों के साथ शोषण होता है, तभी ये चंद्रशेखर फिर से हिंदुस्तान आ जाता है, और नाम भी फिर से चंद्रशेखर ही लाता है। कि जो देश की बड़ी आजादी वो श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने ही दिलाई, और आज फिर चंद्रशेखर हम सब बहुजनों के लिए एक लोहा बनकर खड़े हुए हैं। वो हमारी आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, और हम सब के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। कि कभी बड़ी आजादी देश की, रहा बड़ा उसका योगदान। कि आज खड़ा फिर साथ सभी के, आता है वो हिंदुस्तान। कि साथियों, ये चंद्रशेखर नाम एक ऐसा नाम है जो बरसों से इस देश में चला आ रहा है, आगे भी चलने वाला है। क्योंकि यही चंद्रशेखर है जिसने पहले हमें गोरों से आज़ादी दिलाई, अब कालों से आज़ादी दिलाने वाला है। तो अगली लाइन में ज़रूर सुनना, इसको स्किप मत करना, तब तक पूरा वीडियो न सुन लेना। कि कभी न की परवाह स्वयं की, प्राण दिया हमको बलिदान। और पहले लिया लोहा गोरों से, अब गेहुओं से लड़ाए जान। गेहुआ साथियों जैसा मेरा रंग है, ऐसे रंग वाले लोग गेहुए होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, बीजेपी की फुल टीम, और लेकर कांग्रेस से सपा तक साथियों, ये लोग हमारे वोट को इस्तेमाल ही करते आए हैं, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। आज कितनी महंगाई है, पेट्रोल का रेट 120 हो गया है, दुनिया भर की चीजें, महंगाइयां बढ़ती चली जा रही हैं दिन प्रतिदिन, मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम उन्हीं लोगों को नेता मान लेते हैं जो हमको दिन रात बेरोजगारी, महंगाई दे रहे हैं। हम कितने कूड़ दिमाग हैं साथियों। हम अपनी इस बुद्धि पर जोर नहीं डालते कि आखिर हमारे लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं। कुछ भी तो नहीं कर रही, केवल मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं साथियों। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अब हमें वोट कटुआ लोगों के साथ नहीं जाना, जो हमारे समाज का वोट दो फाड़ों में बांटते हैं और हमारा समाज बार बार बाजी हार जाता है।
अब हमें अपना वोट पूरे SC ST OBC को समझ लेना चाहिए ना, कौन हमारे हक हकीमों की आवाज उठा रहा है, हमें उसका ही तो साथ देना चाहिए। तो हम सबके लिए केवल चंद्रशेखर जी, तो हमें सबको चंद्रशेखर जी को ही मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि वही हम सब लोगों का भला कर सकते हैं या करेंगे, बाकी अन्यथा कोई नहीं करेगा। मेरा कविताएं सुनाने का मकसद यही है कि साथियों, हम लोग अब ना बटें, हम लोग इनको वोट ना करें, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है। अब आप देख लीजिए, मैं कहता हूं कि हमारे देश के मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस को, कभी उत्तर प्रदेश में सपा को वोट करता है। भला कौन सी मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग? नहीं कर रहे ना। एक चंद्रशेखर ही ऐसा शख्स है जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसको न्याय दिलाने का काम करता है। तो साथियों, हमें अपना वोट श्री चंद्रशेखर जी को ही देना है, बाकी किसी को नहीं देना, किसी की बातों में नहीं आना। हमें लालच देने आते हैं ये लोग, हमें लालच देते हैं, हमें झूठे सच्चे वादे करते हैं, संविधान बचाने की बातें करते हैं। भला कोई बचा रहा है संविधान? संविधान में हर दिन नए नए संशोधन हो रहे हैं। संविधान अब वो नहीं रहा बाबा साहब वाला। बाबा साहब वाला साथियों संविधान तभी लागू होगा इस देश में जब सत्ता बहुजनों की होगी, 85% आबादी की होगी। मगर ये 85% आबादी तो गहरी नींद में सोया है, इसको पता नहीं। जो इसका नेता है, वही बात हो रही है ना कि गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, कि अपने घर का भाई जो हमारे लिए कुछ कर सकता है वो हमको गैर लग रहा है, और जो गैर है, जो हमारे पैरों के नीचे से मिट्टी खींच रहे हैं, वो हमें अपने नेता महसूस होते हैं, वो हमें अपने लग रहे हैं। ये अपने कभी नहीं है साथियों। इन्हें अपना वोट मत देना, भूल के भी मत देना। अपना वोट केवल चंद्रशेखर जी की केतली को ही देना, पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में। और एक बार श्री चंद्रशेखर आजाद जी को आने वाले 24 और 5 29 में PM बनाना है हम सब लोगों को मिलजुल के, और अपने हक अधिकारों को पाना है। ये जल जंगल और जो सरकारी नौकरियां, सब में हमें अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी बराबर की तय करनी है। तो साथियों, और आगे की बातें ना कहकर, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके साथियों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं साथियों, और चलता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।